गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास में पार्ट 3 अपरिचिता पाठ का नाम है अपरिचिता। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभी विधाता अचानक ही हमें ऐसे किसी व्यक्तित्व से मिलवा देता जिससे देख हम स्वयं अपने जीवन की विरक्ता बहुत छोटी लगने लगती। कभी कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जिसको देखकर हम उसके सामने बहुत क्या लगने लग जाते हैं, छोटे लगने लग जाते हैं। तब हमको लगता है कि भले ही उससे अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी असक्त कारण ही दंडित कर दिया, और हमको लगता है कि जैसे उसको किसी भगवान ने क्या कर दिया, दंडित कर दिया। किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हाँ, हमारे किसी अंग को उसने क्या करा, विच्छिन्न तो नहीं करा। फिर भी हमसे कौन सा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। ऐसा कोई मानव नहीं है जो कभी भगवान को क्या करता, दोषी नहीं ठहराता। मैंने कभी पिछले ही मैंने ऐसी काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। उन्होंने एक ऐसी काया देखी, मतलब एक ऐसा शरीर देखा जिसने भगवान ने उसको जैसे बहुत कठिन क्या दिया, दंड दिया, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही, विधाता को कोस कर रही, लेकिन फिर भी वो बड़े आनंद से उसको क्या कर रही है, झेल रही है, लेकिन फिर भी वो विधाता को कोस नहीं रही है। उसकी कोठी का आहता एकदम हमारे बंगले के आहता से जुड़ा था, मतलब उसकी कोठी और उनकी कोठी एक दूसरे से क्या थी, जुड़ी हुई थी। अपनी शानदार कोठी से उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गए। उन्होंने उसको देखा, कार से उतरते देखा तो वो उससे देखती रही। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हीलचेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। उतने में एक जो स्त्री निकली, उसने व्हीलचेयर निकालकर, मतलब कार के अंदर से व्हीलचेयर निकालकर बाहर रख दी। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारा के एक युवती ने कार से अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी क्षमता से नीचे उतारा, फिर बेसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंच गई, उसमें बैठ गई, है ना। और जैसे उसमें से वो उतरी और उसमें वो व्हीलचेयर पर क्या हो गई, बैठ गई, और बैठकर वो कहाँ चली गई, कोठी के भीतर चली गई। फिर नृत्य के समय में फिर वो रोज़ उसका आना जाना क्या करने लग गई, देखने लग गई। उसको बड़ा आश्चर्य होता कि जैसे कोई मशीन बटन खटखटाते ही अपना काम क्या कर रही, किए जा रही। वो आश्चर्य करने लग गई कि वो लड़की अपाहिज होकर भी अपना सारा काम क्या करती। पहले तो दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। अब एक जो लड़का था उसके बारे में अब देख रहे हैं। धीरे धीरे उसका परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक आघात का अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती हुआ बित्ती भर की लड़की मुझे दीवांगनी से कम नहीं लगी। मतलब वो छोटी सी लड़की किसी महान नायिका से उनको कम नहीं लगी। अब उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेघावी युवक भी पड़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व बहन के यहाँ देखा था। अब उन्होंने एक लड़का देखा था। वो कैसा था, मेघावी युवक था, मतलब मेघावी युवक था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। वो काय की परीक्षा देने इलाहाबाद गया, IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा, गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन से हाथ के कुल्हड़ के चढ़ने के प्रयास में वो पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। अब वो लड़का चाय वाय लेने के लिए नीचे उतरा, ट्रेन चल दी तो ट्रेन में चढ़ने के लिए हुआ तो मतलब वो उसका जो हाथ जो था वो कहाँ आ गया, पहिए के नीचे गिर गया। तो गिरा तो उसका एक हाथ क्या हो गया, कट गया। उस विच्छिन्न भुजा के साथ वो मानसिक संतुलन खो बैठा। जब उसका हाथ कटा तो वो अपना मानसिक संतुलन क्या करा, खो बैठा। पहले तो दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। वो अपना दुख भुलाने के लिए क्या करने लगा, नशे की गोलियां खाने लगा। अब नूर मंजिल
केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार चला दिया। अब उधर देखा, फिर थोड़े दिनों बाद उसने एक हाथ से ही क्या करा, हथियार चला दिए। मतलब सारी प्रक्रिया उसने क्या कर ली, सीख ली। अब मैडम आप लखनऊ जाते ही मुझे ट्रंक रिसेट इंडस्ट्रीज से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल जा सकेगी। फिर उसने कहा, जब लड़के ने भी ये देखा तो उसका भी आत्मविश्वास क्या हो गया, बड़ा। फिर उसने उस मैडम से बात करने की, फिर मैडम से पूछा कि माइक्रोबायोलॉजी के संबंध में कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ कोई जॉब मिल सकती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके जो दामाद है वो हवाई ईस्ट वेस्ट सेंटर में, तो मुझे वहाँ पे कोई जॉब मिल सकती है। वहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मूंछ आ जाने पर भी प्राण ऐसे कंठस्थ हो आते हैं जैसे विपत्ति का प्रकाश ही सिर टूट पड़ा। कभी कभी जरा सी हमको मूंछ आ जाती है तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर जैसे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। आकाश का जैसे हमारे सिर पर क्या टूट पड़ा, आकाश ही टूट पड़ा। और इधर ये लड़की का पूरा निचला धड़ शून्य, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वो IIT चेन्नई मद्रास में काम करे। और ये एक लड़की है जिसका निचला बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा जो है, निचला धड़ जो है वो पूरा कैसा शून्य पड़ा हो, लेकिन फिर भी उसमें क्या आत्मविश्वास है। वो मद्रास में IIT कंपनी में, चेन्नई की कंपनी में क्या कर रही है, काम कर रही है। आज की क्लास में बस इतना ही। जो अभी आपका लेसन 3 इनकम्प्लीट है उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।